और अब आपको बताएंगे किस तरीके से कोरोना का असर राखी पर पड़ रहा है। जी हां, राखी का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र की दुआएं मांगती हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल में राखी के त्योहार भाई बहन को मिलजुल कर मनाना मुश्किल लगता है। आपको बता दें, अगर पावटा साहिब की बात की जाए तो राखी का त्योहार फीका नजर आ रहा है। आपको ये बताएंगे कि पावटा बाजार में जगह जगह राखी के स्टॉल लगा करते थे, पर इस बार कोविड-19 की वजह से राखी के त्योहार पर मानो किसी की नजर लग गई हो। तो वहीं राजगढ़ के कर्मचारियों ने राखी के पर्व को देखते हुए राखी बांटने के लिए विशेष प्रबंध किया है। एक तरफ जहां देश भर में राखी के त्योहार पर सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी है, तो वहीं राजगढ़ में डाक विभाग के कर्मचारी बहनों की राखियां उनके भाइयों तक पहुंचा रहे हैं। तो डाक कर्मचारियों का उत्साह देखिए। किसी भाई की कलाई सूनी ना रहे, इसके लिए बहनों की तरफ से भेजा हुआ प्रेम वो भाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को अब केवल एक दिन का समय रह गया है। हालांकि कोरोना के खतरे की वजह से त्योहारों की रौनक पहले से कुछ फीकी है, लेकिन पहाड़ों की रानी शिमला के बाजार में रक्षाबंधन पर रौनक कुछ हद तक देखने को जरूर मिल रही है। तो वहीं शिमला के जिला प्रशासन ने रक्षाबंधन के मद्देनजर रविवार को भी बाजार खुले रखने के आदेश जारी किए हैं। तो शिमला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिमला में मौसम भी करवट ले रहा है, लेकिन बाजारों का रुख परवान पर है और हालांकि बाजारों पर असर कोरोना काल का देखने को मिल रहा है, लेकिन उतना ज्यादा असर नहीं है। लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने आदेश भी जारी किए हुए हैं कि रविवार को भी दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि रविवार और जो शनिवार का दिन है, इसमें दुकानें जल्दी बंद हो जाया करेंगी। एक निर्धारित समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अब ये कहा गया है कि क्योंकि त्योहार है, सोमवार यानी कि कल 3 अगस्त रक्षाबंधन का त्योहार है, तो इसी के मद्देनजर दुकानें खुली रहेंगी। लोग राखी की शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, तमाम नियमों का ख्याल रखना होगा। अंकुश एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़े हैं शिमला का ताजा हाल बताने के लिए। अंकुश, शिमला के अगर बाजारों की बात करें तो रौनक तस्वीरों में नजर तो आ रही है, लेकिन हाँ, उतनी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बाजार है वहां पर रौनक लौटी है। और जिला प्रशासन ने जब ये आदेश जारी किए थे कि रविवार को रक्षाबंधन के मद्देनजर बाजार खुले रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दुकानदारों के मन मस्तिष्क में भी ये बात आई थी कि जो अभी तक बाजार फीका है उस पे कहीं ना कहीं जो है अब रौनक लौटेगी तो सेल भी बढ़ेगी। लेकिन बावजूद इसके अभी भी दुकानदारों का यही कहना है कि अगर सामान्य वर्षों से इसका जो है वो कंपेरिजन किया जाए तो अभी भी उस हिसाब से बाजार जो है वो नहीं चला है। उनका ये कहना है कि अधिकतर जो बहनें हैं वो राखी को पोस्ट करती हैं, ऐसे में पहले ही जो राखी की खरीद है वो हो जाती है और आखिरी दिनों में बहुत कम इसके चांसेस रहते हैं कि जो राखी का बाजार है वहां पर सेल ज्यादा हो सके। और हालांकि बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है आज रविवार के दिन, क्योंकि काफी कम लोग बाजार में आते थे, केवल आवश्यक कामों के लिए यहाँ पर पहुंचते थे। और आज बाजार खुले हैं, लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके दुकानदार अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। जी अंकुश, ये भी आप दर्शकों के साथ साझा करें कि क्या बाजारों में जो सरकार की तरफ से नियमों के पालन के लिए कहा गया था, सोशल डिस्टेंसिंग, वो नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बाजार में कहीं भी नजर नहीं आती है। और जो लोअर बाजार की बात की जाए, जो राखी का बाजार माना जाता है, लोअर बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है राखी के दौरान, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि महिलाएं जो है वो लगभग 5 से 6 के ग्रुप में पहले से ही शॉपिंग करने के लिए पहुंचती है और वहां पर पहले से भी एक ग्रुप मौजूद होता है। वहां पर देखा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जब प्रशासन और पुलिस के लोग आते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग करवाई जाती है, लोगों को सही तरीके से मास्क पहनने के लिए कहा जाता है। लेकिन जैसे ही प्रशासन और पुलिस के लोग इधर उधर होते हैं, वैसे ही लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भूल जाते हैं।
यहाँ पर ये आवश्यक है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, क्योंकि जब से बिल्कुल। कोरोना का और संक्रमण फैला और है उस समय से सरकार जी की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे कारगर मार्ग है कोरोना से बचने का। बिल्कुल अंकुश, और इस बात का भी ख्याल लोगों को रखना चाहिए कि अभी तक उन्होंने आत्मसंयम रखा है, और तमाम और राज्यों के लिए हिमाचल प्रदेश के जो नागरिक हैं वो नजीर बने हैं, क्योंकि वो खुद जागरूक हुए हैं, लोगों को उन्होंने जागरूक करने का काम किया है। तो त्योहारों में अपना धैर्य ना खोएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देवभूमि के जो लोग हैं, ना केवल कोरोना संक्रमण के दौरान जो भी नियम और कानून होते हैं हमेशा से ही देवभूमि के लोग उसका पालन करते हैं, और तमाम देश के लोगों के लिए उदाहरण भी जो है वो दिया जाता है वो देवभूमि के लोगों का, कि अगर नियम और कानून का पालन करना सीखना है तो देवभूमि के लोगों से सीखा जाए। जी और शुरुआत के जो महीने थे लॉकडाउन के, वहां पर पूरी तरीके से पालन किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि लोग जो है इसका डर कोरोना का लोगों के बीच में कम हो रहा है, और ऐसे में बिल्कुल ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और हो सकता है कि जब चढ़ाई लोग चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सांस फूलता है राजधानी में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और लगभग लगभग चढ़ाई वाला इलाका है सारा, और ज्यादा पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में जब सांस फूलती है तो लोग मास्क भी नीचे कर देते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस के लोग नजर आते हैं उस मास्क को ऊपर भी कर लिया बिल्कुल, जाता है। लोगों और को ये समझना बेहद आवश्यक जरूरत है। है अंकुश की सिर्फ प्रशासन के डर से नहीं, लेकिन खुद की जागरूकता से भी खुद को बचाए रखें, अपनों को बचाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी मौजूदा वक्त में साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।